अपने घर में रखा हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि तकरीब में भी आप शामिल करें। तुम अपने मकसद में कभी कामयाबी होगी, तुम्हें क्या लगता है? तो इस वक्त आप मेरे घर में मेहमान हैं और मेहमान को ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि मेजबान के तुम ये सब कोशिशें करके मुझे हासिल कर लोगी। ये मरियम मेरा फंक्शन खराब करने के लिए। जी हमें नहीं करनी, और तुम्हारे बाबा साहब भी बहुत गुस्से में हैं। मरियम की बाबा साहब से ये मुझे पता है। ये मामा और बाबा साहब को तुम्हारे अपने रिश्ते के बारे में बता देगी। अगर आपने इसको अगर तुम ये सब कुछ मुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रही हो, में आज से पहले मुझे कभी तुम इतनी घबराई भी नहीं लगी हो नाबिया। बहुत मान है ना तुम्हें अपने और शावेज के रिश्ते पर। बस कुछ दिनों के बाद निजी मामलात में दखल अंदाजी करें। मैं तो सिर्फ अपने शौहर की वजह से कह रही हूँ, क्योंकि अनाबिया के बाबा साहब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। सुल्ताना ने कहा है कि आप लोग रस्म कर लीजिए। तुम्हें इस घर से निकालूंगी। मुलाकात तुम्हें मतलब आप बाबा साहब को कुछ कहा है मरियम ने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम क्यों टेंशन? बस फिर इस घर में मैं आ जाऊंगी सबसे पहले। ड्रामा सीरियल इब्लीस के आने वाली नई एपिसोड में अब यूँ दिखाया जा रहा है कि यहाँ अब अनाबिया और शावेज़ की शादी शुरू हो चुकी है और बेचारी मरियम बस उनका खामोशी से तमाशा देख रही है और अपने शोहर की खुशी में खुश होने की कोशिश कर रही है। शावेज़ यहाँ अपनी ही शादी के लिए तैयार हो रहा है और मरियम जो है वो उसे देखती है और उसे यही कहती है कि मैं खुदा आपको किसी की नज़र न लगाए और शैतान के शर से महफूज फरमाए। तो शावेज़ उसे यही कहता है कि क्या तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो? तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह पैदा हो जाए? और उसके वो ज़ोरों शोर से उसकी शादी की तैयारियां खुद ही कर रही है, हर चीज़ की अरेंजमेंट भी खुद ही करवा रही है। शावेज़ उसको देख देख कर हैरान है कि अपनी ही सौतन की शादी में वो इस कदर तैयारियां करवा रही है और इस तरह मेरी खुशी में खुश होने की कोशिश कर रही है। एक तरफ से तो वो परेशान है और एक तरफ से उसे वो घुन्नी भी समझता है। मरियम को इस तरीके से रवैया देख कर वो हैरान है। उसको समझ नहीं आ रही कि आखिरकार मरियम किस रवैये से और किस हैसियत से वो उसकी शादी की तैयारियां कर रही है। फ़िलहाल शावेज़ को कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन खैर शावेज़ उसके मुंह पे इतना ज़रूर कह देता है कि तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। याद रखना कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में कभी भी जगह नहीं बनेगी, क्योंकि जो जगह मेरे दिल में अनाबिया की है वो कोई भी नहीं ले सकेगा। इसी वजह से तुम कोई भी कोशिश मत करो। मरियम बेचारी खामोश हो जाती है और मायूस सी हो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहती। यहाँ दूसरी जानिब माइयों का फंक्शन शुरू होने लगता है तो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। जब मरियम तैयार होकर आती है उसको तो यूँ लगता था कि अनाबिया को कि मरियम तैयार होकर ही नहीं आएगी और ना ही शादी में शिरकत करेगी, वो बड़ी गमज़दा होगी। लेकिन सब कुछ उल्टा उसे नज़र आ रहा है। वो तो अपने ही शोहर की शादी में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। वो जितनी उसको अजियत देने की कोशिश कर रही है वो अंदर अंदर से तो अजियत उसको मिल रही है, लेकिन ऊपर ऊपर से वो ये जाहिर कर रही है कि वो शादी में खुश है, उसको कोई एतराज़ नहीं है। अनाबिया को ये चीज़ देख कर उसको गुस्सा आता है और वो यही कह देती है कि मरियम जो है मेरी फंक्शन ख़राब करने आई है। तो यहाँ उसे शावेज़ उसे तसल्ली देता है कि तसल्ली रखो, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ दूसरी जानिब अनाबिया की चाल उल्टी पड़ चुकी है और इधर जो है जब उसकी माँ मरियम को देखती है तो मरियम को काफ़ी बातें सुनाती है। उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम जानती हो ना कि बाबा साहब तुमसे बात नहीं करते और तुम्हें बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और कहीं वो फंक्शन छोड़कर न चले जाएं और तुम यहाँ से चली जाओ। तो यहाँ शावेज़ की माँ उसे बातें सुनाती है और कहती है कि ये मेज़बान है, ये मेज़बान का घर है और मेहमान को ये ज़ेबा नहीं देता कि मेज़बान के घर पर आकर अपनी हुक्मरानी चलाए। उसकी बात को टोकती है, लेकिन यहाँ जब अनाबिया की माँ ने ये कहती है कि बाबा साहब इसे पसंद नहीं करते, मैं तो सिर्फ इसी वजह से कह रही थी। खैर कोई ऐसी नाज़ेबा बात हो जाती है जिसकी वजह से शावेज़ की माँ फंक्शन छोड़कर चली जाती है और उन्हें कहती है कि मेहंदी जो है आप खुद ही लगा लीजिए, हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से वो फंक्शन छोड़कर चली जाती हैं। तो अनाबिया की माँ आती है अनाबिया को मेहंदी की रस्म करने के लिए और उसे कहती है कि अनाबिया मैं मेहंदी की रस्म करूँगी, क्योंकि तो उसकी शावेज़ की माँ ने ये कहा है कि हम मेहंदी की रस्म नहीं करेंगे और वो फंक्शन छोड़कर जा चुकी हैं। ये बात देखकर अनाबिया को घबराहट होने लगती है कि कहीं मरियम ने बाबा साहब से ये बात तो नहीं कह दी कि उसकी और शावेज़ का निकाह हो चुका है। खैर वो बातों ही बातों में जब अपनी माँ से पूछने की कोशिश करती है तो उसे ये पता चल ही जाता है कि फ़िलहाल मरियम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो मरियम को अजियत देने के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन मरियम जो है वो सिर्फ शावेज़ की खुशी चाहती है। अंदर अंदर से तो वो घुट रही है, लेकिन ऊपर ऊपर से उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा
रखा हुआ है, ठीक रखा हुआ है कि ताकि वो सबको यही लगे कि उसको इस शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसके अब अपनी सास को भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती। इधर दूसरी जानिब जो है अनाबिया जब मरियम से बात करती है और उसे यही कहती है कि तुम बस चंद ही दोस्त हैं मेरे इस घर में आने के, जब मैं इस घर में आ जाऊंगी तो सबसे पहला काम तुम्हें ही इस घर से निकाल बाहर करूंगी, बस तुम इस घर में मुझे आने तो दो, देखो फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अनाबिया ने बहुत कुछ सोच रखा है और मरियम अभी भी उससे घबरा रही है। मरियम जितना मजबून बनने की कोशिश करती है अनाबिया उसे कमज़ोर कर ही देती है। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि हमारा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, हम आपकी राय पर अमल करेंगे। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हम मज़ीद नई और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि जब आप हमारी वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। तो इसलिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा।